इस देश के वर्तमान विपक्ष ने 30-40 वर्ष पहले भगवान भैया एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। तो हमने कहा नहीं भाई साहब, हम दो हमारा एक। और फिर अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कहा कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब वो शेर का बच्चा इस चिंता में है कि कुत्ते घेर के मार न डाले। और उधर फैक्ट्री बंद नहीं। 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। स्वर भी मरा, स्वरों के संग आलाप मर गया है। भारत पर छोड़कर स्वयं की छाप मर गया है। और इजराइल ने खामनोई को मारा, ये दिल से निकले, ऐसा लगता है कि इनका बाप मर गया। हमारे प्रशासनिक लोग कहते हैं, मैं अक्सर नगर पालिकाओं के कार्यक्रमों में जाना होता है, कि राम भाई थोड़ा हिसाब से करना, थोड़ा देख के बोलना। तो हम कहा क्यों भाई साहब? बोले हम दरअसल सरकारी नौकर है ना, तो नौकरी छोड़ दो। और दूसरी चीज, खुद को नौकर कहना बंद करिए। आप कोई नौकर नहीं है, आप इस देश के समाज के सेवक हैं। और नौकर और सेवक में उतना ही अंतर होता है। खिलजी के साथ नौकर लड़ रहे थे और महाराणा प्रताप के साथ सेवक लड़ रहे थे। ये बहुत अच्छा लगा। 6-6.5 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए, पीजिए सिगार और खींचिए शराब खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए, लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए। किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। हमारे घर का बेटा और हमारे घर की बेटी जब तक सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं और झोली फैला के गवर्नमेंट के आगे लाइन में लग जाते हैं कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए, तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। तब तक कोई मंडी में 200 की धनिया 500 की बेच चुका, और हम लाइन में लगे हैं। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो सकती है जो छाती पीट के बोले कि पेट भरना है खाली बस। स्कूटर दे दो, मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो, वजीफा दे दो, गेहूं दे दो, चावल दे दो, कुछ नहीं तो 250 ग्राम का क्वार्टर दे दो। 250 ग्राम शराब में मतदान बदलने देने वाले लोगों, जो भी ऐसा कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, देशभक्त तो नहीं हो सकते। ऐसी कहां चूक हो गई कि हमारे घर की 20-22 साल की बेटी, जिसको हम बड़े लाड़ से प्यार से पालते हैं, और वो 2 महीने किसी से मोबाइल पे चैट करती है और कचहरी में एक हस्ताक्षर में ही हमारे सारे अधिकार खत्म कर देती है। मेरी कविता का यदि एक अक्षर भी आपको ठीक लगा है और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा के निवेदन कर रहा हूं, ये जो ऊर्जा पिछले 1-1.5 दशक में आपके बीच में व्याप्त हुई है जय श्री राम की, बस इसको ठंडा मत पड़ने देना। वरना ये वही उत्तर प्रदेश है जहां विद्यालय और विश्वविद्यालय के बाहर काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती थी और यह तय किया जाता था कि आज किस बहन को उठाना है, किस बेटी को उठाना है। पिछले 1.5 दशकों में जय श्री राम का परिणाम यह है कि रात में 2 बजे निकल जाओ,
जानवर भी नहीं भौंकेगा, क्योंकि अब हमने बुलडोजर चलाना सीख लिया है। यदि हो असहाय और तलवार न उठा सके, मैं इस देश को हिंसक बनाना चाहता हूं, ताकि यह देश नपुंसक न बन जाए। और मुझे यह तो कोई बताना मत कि क्रूरता और वीरता में अंतर तो हमें मालूम है। यह सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे, लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति के होंगे। कुछ होंगे जो खिले हुए फूलों की बात करेंगे, कुछ फूलों के रक्षा में सूलों की बात करेंगे, कुछ बसंत के मौसम वाले गीत कहेंगे प्यारे, कुछ पतझड़ से भी लाएंगे चुनकर फूल हजारे। यही नियम है, यही सत्य है, यही प्रगति का पथ है। सावन है तो सूखा भी है, विधि की यही शपथ है। अगर समंदर है तो रेगिस्तान यहीं पर होगा, अगर बस्तियां हैं तो फिर शमशान यहीं पर होगा। जहां उजाला होगा वहां अंधेरा भी आएगा। जो जन्मा है उसे काल एक रोज चबा जाएगा। जहां हजारों मित्र मिलेंगे वहां शत्रु भी होंगे, और श्वेत सूर्य के साथ साथ काले नक्षत्र भी होंगे। वाह! कहने का तात्पर्य कि दुनिया प्रेम नहीं खो सकती, मगर युद्ध के बिना कभी भी शांति नहीं हो सकती। हर युग में, हर कालखंड में यही हुआ करता है। वीर जीत जाते हैं और कमजोर मरा करता है। सुनो, समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते। मैं तय समय से केवल 5 मिनट की दूरी पे हूं और मैं केवल आपको कविता सुनाना चाहता हूं। स्वागत राम। सुनो, समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते, बदन तपाना पड़ता है, तब सावन काम नहीं आते। शत्रु अगर ललकारे तो केशव कहते हैं रणथल में, क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते। वाह! वाह! जिंदाबाद! सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। आने वाले वक्त का हमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। हम अहिंसा के पुजारी हैं। यह भी बहुत बड़ा लॉलीपॉप लिया हमने। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई मां की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जलोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? एक अंतिम विचार रख के अपना स्थान ले रहा हूं। बढ़िया राम। इस देश के वर्तमान विपक्ष ने 30-40 वर्ष पहले भगवान भैया एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। विधायक जी, आप मेरी बात ऊपर तक पहुंचाओ, वरना 27 में मुश्किल होगी। हम दो हमारे दो, तो हमने कहा नहीं भाई साहब, हम दो हमारा एक। और फिर अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कहा कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब वो शेर का बच्चा इस चिंता में है कि कुत्ते घेर के मार न डाले, और उधर फैक्ट्री बंद नहीं है।
10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। स्वर भी मरा, स्वरों के संग आलाप मर गया है। भारत पर छोड़कर स्वयं की छाप मर गया है। और इजराइल ने खामनोई को मारा, ये बिल से निकले, ऐसा लगता है कि इनका बाप मर गया है। अब और कितना दोगलापन देखना बाकी है, और कितने बोलूं मैं। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे, भूखे मरोगे मुंह में निवाले न जाएंगे, और मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनेगा। सिक्के किसी तरह के उछाले न जाएंगे, और जब तक धरा पर खून है राणा प्रताप का बच्चों की छातियों तलक भाले न जाएंगे। और सच है कि मुसलमान निकाला न जाएगा, पर गद्दार भी इस देश में पाले न जाएंगे। सच है कि मुसलमान, अच्छा जैसे ही मैं मंच से बोलता हूं मुसलमान, तो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ऐसा मत बोलो, बहुत संवेदनशील विषय है। तो मैं उन तमाम चौपतियों से कहना चाहता हूं, मंच में हूं इसलिए चौपतिया कह रहा हूं, वरना मैं कहना तो वही चाहता हूं। बोले कि ये मत बोलो, संवेदनशील विषय है। अरे भाई, जब हिंदू यहां है, मुसलमान यहां है, तो चर्चा का महारानी एलजीबीटी घर के होगी। और अभी चर्चा कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर खर्चा बहुत करना पड़ेगा। माफ करना, ये देश के 5 टुकड़े होने के कगार पर खड़ा है, और हम अभी भी शुतर मुर्गी की तरह मुंडी रेत में दबाए बैठे हुए हैं। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं हैं हम, नादान है, भोले भी हैं, पत्थर नहीं है हम। संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए हम मौन है हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। लड़कर मरे रावण से बचाने को जान की, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। और आपकी चेतना अब जागे, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे। राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है हम। अंतिम 50 सेकंड और मुझे विदा करना। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं। पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो। अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही। युग बीत गए, जो रामद्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। रामद्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे। जे जब तक गुलदस्ता लेके आए तब तक एक बात सुनो। इस देश का पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर बोला सेंट्रल के चुनाव में कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे कहा, ताली बजाओ ताली। आप लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं और अच्छे कालखंड में, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। मैं आपको बहुत सारा साधुवाद प्रेषित कर रहा हूं, क्योंकि इस जगह आप कुछ भी करवा सकते थे, नाच गाना भी हो सकता था, रंबा हो। हाँ, मैं तो विधायक जी के माध्यम से यह भी खबर पहुंचाना चाहता हूं वहां संसद तक कि संस्कृति के नाम पर जो फंड रंबा हो में जा रहा है, उसको खींच के लाओ इधर। देखो हम बैठी नहीं।
और इधर भी मत देखो तो कम से कम रंबा हो तो मत करो। निवेदन करना चाहता हूं। बोले कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है, तो मैंने उनसे कहा कि संगठन एसी कमरों में बैठकर अंग्रेजी बोलने से बनते चलते नहीं है। संगठन बनाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर कुर्ता पाजामा पहनकर सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर ध्वज लगाकर छाती पर हाथ रख के कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मुझे विदा करिए और कल्पना करिए, विचार करिए। मुझे जो कहना था कह दिया, जो सुनाना था सुना दिया। ये चयन हमारा अपना है, कितना और कैसे जिया जाए। अमृत और विष के प्याले में किसको चुनकर पी लिया जाए। तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे। राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन आज भक्त जीते हैं, राम द्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पाव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। चार पंक्तियों का भाईचारा और अपना स्थान। मेरा दिल देखना विधायक जी, कैसा हो भाईचारा। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम। मान जाओ है समय, मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान। एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान।